नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते तुला राशि वालों को क्या फल दे करके जाएंगे। जी हां, वक्री शनि 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए थे, जो कि 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। इस वक्री काल में शनि की 3 अवस्थाएं रहेंगी और शनि तीनों अवस्थाओं में अलग अलग फल देने का काम करेंगे। जैसे जून के महीने में शनि वक्री हुए तो जुलाई अगस्त के महीने में शनि वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे। वृद्ध अवस्था में कोई भी ग्रह सिर्फ 25% ही रिजल्ट देने का काम करता है। सितंबर के महीने में प्रौढ़ अवस्था में आ जाएंगे और अक्टूबर नवंबर के महीने में युवा अवस्था में शनि गोचर करेंगे, तो अलग अलग फल देने का काम करेंगे। शनि से बड़ी आशाएं थी कि शनि वक्री हो रहे हैं, शनि बलवान हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पावर आ रही है, शनि की गति बढ़ रही है, तो फल देने की क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ विशेष देखने को नहीं मिला। क्या बचा हुआ जो समय है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का, इन महीनों में शनि कुछ कमाल कर सकते हैं? जी हां, विस्तार से जानेंगे, तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो यहां पर हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तुला राशि के अनुसार से या तुला लग्न के अनुसार से शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण के भाव में, मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में, अपनी राशि में। और यहां पर शनि जो है सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि तुला राशि में शनि योग कारक माने जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं। इस कारण से शनि सबसे अच्छे फल देने का काम तुला राशि वालों को करते हैं। अब यदि हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए शनि अच्छे फल उतना क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि शनि जो है जुलाई और अगस्त के महीने में, जून के महीने में शनि जो है वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे। जब कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो वो वृद्ध अवस्था में कहलाता है और फल देने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ 25% शुभ फल देने की क्षमता होती है। शनि जो है सितंबर के महीने में ये आ जाएंगे। यदि हम बात करें 21 डिग्री में या 20 डिग्री में, तो कहीं ना कहीं शनि प्रौढ़ अवस्था में गोचर करेंगे और सितंबर के महीने में शनि फल देने की क्षमता जो होगी वो होगी 50%। तो सितंबर के महीने में यदि आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो शनि आपको 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें अक्टूबर और नवंबर महीने के बारे में, तो शनि यहां पर जो है 18 डिग्री में, 19 डिग्री में गोचर करेंगे और यहां पर 18 डिग्री में शनि जो है युवा अवस्था में कहलाते हैं। तो युवा अवस्था में कोई भी ग्रह 100% रिजल्ट देने का काम करता है। तो शनि जो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देने का काम करेंगे वो देंगे अक्टूबर महीने में और नवंबर के महीने में। सितंबर के महीने में 50% आपको फल देने का काम करेंगे। अब क्या क्या फल देने का काम करेंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना होगा, क्या आपको बचाव के लिए उपाय करना होगा, इसके लिए यदि हम बात करें तो शनि जो है चौथे भाव के मालिक है, पांचवें भाव के मालिक है। शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, जहां पर शनि बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि चौथे भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, पांचवें भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का और माता का। तो इन क्षेत्रों में शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। शनि सुख के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन की मात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का भी काम करेंगे। वही पंचम भाव के मालिक हैं और पंचम भाव से हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, लॉ लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान के लिए और जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं और पंचम भाव में ही विराजमान है शनि, योग कारक है, अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं।
तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। लव लाइफ के लिए भी समय बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की चिंताएं हैं, संतान की कोई ना कोई परेशानी है तो वो भी आपके दूर होते हुए नजर आएगी। या अचानक आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। कहीं से यदि धन आने वाला है तो वहां पर आपको जो है लाभ देखने को मिल सकता है। तो इन भावों के अच्छे फल देने का काम करेंगे, लेकिन शनि की जो दृष्टि होती है वो जो है खराब मानी जाती है। अब शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में शनि की दृष्टि रहेगी। हालांकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है, लेकिन फिर भी कुछ तकलीफें जो है शनि जरूर देने का काम करेंगे। जैसे सप्तम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में समस्या हो सकती है, पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है, यहां पर आपको कंप्रोमाइज करके चलना है। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, दैनिक आय में कमी देखने को मिल सकती है और पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती है। हालांकि विशेष ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है परेशानियां देखने को मिलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ के लिए, आय के लिए संघर्ष ज्यादा करवाएंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे। और यदि आपने आलस्य किया, काम को टालने का प्रयास किया तो फिर यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कर्म करना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, लगे रहना है, सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलेगी। यदि आप मेहनत करेंगे तो इच्छा की पूर्ति भी आपकी होने वाली है। तो आय भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण संघर्ष के साथ जो है आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि की दसम दृष्टि आपके धन भाव में होने के कारण, कुटुंब परिवार में होने के कारण कहीं न कहीं कुटुंब परिवार में पारिवारिक मतभेद भी हो सकता है, संभावनाएं हैं। धन को लेकर के चिंतित रह सकते हैं या फालतू का व्यय हो जाना, कर्जा चढ़ जाना, किसी को पैसा दिया है वो रिकवरी नहीं आ रही है, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, ये भी समस्याएं कहीं न कहीं बनी रहेंगी और कुछ न कुछ समस्याएं यहां पर भी देखने को मिलने वाली है। वाणी पर आपको संयम रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है। यदि आप कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलेंगे और वाणी पर यदि आप कहीं न कहीं जो है ध्यान रखेंगे तो यहाँ की समस्याएं भी आपकी समाप्त होगी। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है, फालतू का खर्च नहीं करना है, बचत करने का भी आपको प्रयास करना है, क्योंकि शनि इन क्षेत्रों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बार आपको असफलताएं भी मिलेगी। जैसे कि देखा जाए तो नौकरी में भी दिक्कत, नौकरी में माहौल खराब हो सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। आय के लिए जो आपने स्रोत के लिए योजनाएं बनाई है वहां पर भी समस्याएं या एंड टाइम में कोई समस्या आ जाना, स्वास्थ्य को लेकर के हल्की फुल्की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। लेकिन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये जो 3 महीने हैं इनमें काफी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं नौकरी में भी अच्छी स्थिति रहेगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहने वाला है। धन की स्थिति में भी बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको थोड़ा सावधानी भी रखना है। उपाय क्या करना है? यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा ही खराब है और आपको अच्छे परिणाम बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं, लंबे समय से आपका समय खराब चल रहा है, उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। दशरथ जी जब परेशान थे, जब उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो शनि स्तोत्र का पाठ उन्होंने किया और तभी से दशरथ नाम, दशरथ कृत जुड़ गया, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। तभी से जो है ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र नाम से ये स्तोत्र जो है प्रचलित हुआ। इसको पाठ करने से कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। शनि कितना भी बुरा हो कुंडली में, फिर भी जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और आपको सफलताएं मिलेगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं।
और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।